हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। मैं प्रियांशु रंजन आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के वीडियो में मैं आईएमओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लूंगा क्लास 10th का। हमने इस सीरीज़ में ऑलरेडी क्लास 7, क्लास 8 और क्लास 9 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले लिए हैं। तो मैं अब क्लास 10th के आईएमओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लूँगा। मुझे आईएमओ के ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं मिले क्लास 10th के, तो मैंने कुछ एनटीएससी के भी क्वेश्चंस लिए हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आप इंजॉय करेंगे। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ अंडर रूट ऑफ 12 माइनस अंडर रूट ऑफ 8 इंटू अंडर रूट ऑफ 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 बाई 5 प्लस रूट 24। तो ये एनटीएससी 2015 का क्वेश्चन है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो हमें क्वेश्चन में दिया है अंडर रूट ऑफ 12 माइनस अंडर रूट ऑफ 8 इंटू अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 बाई 5 प्लस अंडर रूट ऑफ 24। तो हम सभी जानते हैं कि अंडर रूट ऑफ 12 को 2√3 लिख सकते हैं, और अंडर रूट ऑफ 8 को 2√2 लिख सकते हैं। इधर से अंडर रूट ऑफ 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 2, और इधर से अंडर रूट ऑफ 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 2। और नीचे भी लिखेंगे हम 5 प्लस अंडर रूट ऑफ 24। और हम सब जानते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है a² माइनस बी स्क्वायर। तो a² यानी √3 होल स्क्वायर, √3 होल स्क्वायर यानी 3, √2 होल स्क्वायर यानी कि 2। तो इसे अंडर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर प्लस 2√3 इंटू अंडर रूट ऑफ 2। अंडर रूट ऑफ 24 को अंडर 2√6 लिख सकते हैं। तो 2√6 को हम अंडर रूट ऑफ 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 3 लिख सकते हैं। तो देख सकते हैं कि 2 इंटू 1 हो गया, और ये अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर हो गया। तो इधर आप अगर आएंगे तो देखेंगे ये 2 बाई अंडर रूट ऑफ, अगर हम इसे रूट को हटा दें तो अंडर रूट ऑफ 2 बाई अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 3। और ऊपर नीचे हम रेशनलाइज करेंगे इसे अंडर रूट ऑफ 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करके। तो अंडर रूट ऑफ 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 2 करके मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा आपको अंडर रूट ऑफ 6 माइनस अंडर रूट ऑफ, तो ये 2 बच जाएगा, और इधर 3 माइनस 2 यानी 1। तो हमारा आंसर हो जाएगा √6 माइनस 2। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 15 meter away from the root of a tree, the angle of elevation of the top of the tree is 30 degree. Find the ratio of the distance of the point from the top of the tree to the height of the tree. ये 2019 का क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड द रूट ऑफ द 15 मीटर अवे फ्रॉम द रूट ऑफ अ ट्री। मान लीजिए ये ट्री है और ये ग्राउंड है। तो ग्राउंड से 15 मीटर अवे एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। मान लीजिए ए बी हमारा ट्री है और सी ए पॉइंट है। तो हमें कह रहा है कि ये 15 मीटर है। तो हमें बताना है फाइंड द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री टू द हाइट ऑफ द ट्री। हमें बताना है ए सी बाई ए बी, यानी कि एच बाई पी। एच बाई पी तो हमें निकल जाएगा आपको कॉसेक 30 डिग्री से।
cosec 30 डिग्री जो कि होता है आपको 2, यानी कि AC बाई AB आपको 2:1 हो गया। तो हमारा ऑप्शन भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है द वैल्यू ऑफ √5 डॉट 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 इज। तो मान लेंगे √5 डॉट डॉट। ये देख रहे हैं कि इसे भी हम y लिख सकते हैं क्योंकि ये पूरा चीज सेम चीज यही है। हम देखेंगे y² इज इक्वल टू 5y, y² माइनस 5y इज इक्वल टू 0, which implies y into y minus 5 is equal to 0, which implies y is equal to 0 और y minus 5 is equal to 0, which implies y is equal to 5। यानी कि या तो y 0 होगा या तो 5। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है इवेल्युएट 2 sin 68 by cos 22 minus 2 cot 15 by 5 tan 75 minus 3 tan 45 tan 20 tan 40 tan 50 tan 70 डिग्री by 5। ये 2020 का क्वेश्चन है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है 2 sin 68 और हम जानते हैं cos थीटा होता है sin of 90 माइनस थीटा, तो इसे हम sin of 68 लिख सकते हैं। सिमिलरली इसमें भी इसे अगर 2 cot 15 लिखें तो इसे भी cot 15 लिख सकते हैं। और इसमें 3 tan 45 का वैल्यू हमें पता है 1 होता है, tan 20 और tan 70। देखिए tan 20 को हम cot 70 लिख सकते हैं और cot 70 इंटू tan 70 1 हो जाएगा। वापस से ये दोनों भी 1 हो जाएगा, तो वापस से ये 1 ही हो जाएगा और बाय 5 नीचे। तो ये इसे कैंसिल, इसे कैंसिल। तो हमारा आंसर हो जाएगा आपको 2 माइनस 2/5 माइनस 3/5, 2 माइनस 5/5 यानी 2 माइनस 1 1। तो हमारा ऑप्शन भी करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ऑन डिवाइडिंग अ नेचुरल नंबर बाय 13 द रिमाइंडर इज 3 and on dividing the same number by 21 the remainder is 11। if the number lies between 500 and 600 then the remainder on dividing the number by 19 is। ये NTSC 2016 का क्वेश्चन है और ये चारों ऑप्शंस हैं। मेरे हिसाब से ये अभी तक का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो लेट द नंबर बी x, हमने नंबर को x मान लिया और हमें क्वेश्चन में दिया है कि x जो है वो 500 और 600 के बीच में है। तो इस कंडीशन में हम देखेंगे 21 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 11 आया, उसका हमें कितना केस है 500 600 के बीच में, वो है आपको 515 536 557 578 599। यही पांचों ऑप्शंस हैं। ये इसको अगर आप 21 से डिवाइड करेंगे तो 11 रिमाइंडर आएगा। अब हम 13 से उसे डिवाइड करके तब चेक करेंगे किसमें आपका सेटिस्फाई कर रहा है। 3 रिमाइंडर 13 से डिवाइड करने पर सिर्फ दूसरे वाले में आ रहा है, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 536। हमें क्वेश्चन में पूछा है 19 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा, तो हम डिवाइड करके देखते हैं। तो अब देख सकते हैं हमारा रिमाइंडर 4 आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx is equal to kx square plus 4x plus 4 such that alpha square plus beta square is equal to 24, find the values of k। हमारे चारों ऑप्शन से देखते हैं इसकी सॉल्यूशन। तो fx इज इक्वल टू हमें दिया है kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और हमें ये भी दिया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24।
तो इसे हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा में जानते हैं माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई यानी माइनस 4 बाई के का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा सी बाई ए होता है यानी 4 बाई के इज इक्वल टू 24, विच इम्प्लाइज 16 बाई के स्क्वायर माइनस 8 बाई के इज इक्वल टू 24। एलसीएम लेंगे तो के स्क्वायर 16 माइनस 8 के इज इक्वल टू 24। 24 के स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो 24 के स्क्वायर प्लस 8 के माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो के का वैल्यू आएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 इंटू ए इंटू सी बाई 2a, 4 प्लस 64 इंटू 24 बाई 48। तो इससे 64 बाहर आ जाएगा और 1 बचेगा, 1 प्लस 24 यानी 25 यानी 40 बाहर आ जाएगा। माइनस 8 प्लस माइनस 40 बाई 48, तो एक बार हो जाएगा आपको 40 माइनस 8 बाई 48 यानी 32 बाई 48, और एक बार हो जाएगा माइनस 48 बाई 48 यानी माइनस 1। 16 2 जा 16 3 जा यानी के का वैल्यू हो गया माइनस 2 और 2/3। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज -3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, फाइंड द नंबर्स। तो मान लीजिए तीनों नंबर है आपको a माइनस डी, ए प्लस डी। तो सम ऑफ द 3 नंबर्स इज -3 यानी तीनों का अगर सम करे तो -3 यानी 3a इज इक्वल टू -3 यानी a का वैल्यू -1। और हमें ये भी दिया है देयर प्रोडक्ट इज 8 यानी 1 माइनस डी, -1 माइनस डी, -1 और -1 प्लस डी, यही तीनों नंबर्स हैं, इनके प्रोडक्ट 8 है यानी कि -1 इंटू -1 अगर कॉमन ले ले तो 1 प्लस डी इंटू डी -1 इज इक्वल टू 8। माइनस माइनस तो आपको प्लस हो गया, d प्लस 1 इंटू डी -1 डी स्क्वायर -1 हो गया, इसका वैल्यू 8 विच इम्प्लाइज डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 which implies d is equal to +-3 यानी हमारे नंबर्स हो जाएंगे -1 प्लस 3 -1 सॉरी -1 -3 -1 और -1 प्लस 3। ये तो एक सेट होगा और दूसरा सेट होगा आपको -1 प्लस 3 -1 और -1 -3, ये दूसरा सेट होगा। तो पहला सेट हमारा है -4 -1 और 2, और दूसरा सेट है हमारा 2 -1 और -4। 2 -1 और -4 -4 -1 -2 यानी बोथ ए एंड बी। हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है इफ द वैल्यू ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इज 0 ओनली एट x इज इक्वल टू -1 एंड p ऑफ -2 इज इक्वल टू 2 देन फाइंड p2। तो ये वापस से एनटीएससी 2016 का क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो इसमें कहा रहा है कि x इज इक्वल टू -1 पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 है यानी x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो क्वाड्रेटिक है तो हम मान लेते हैं px इज इक्वल टू x प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस 1। हमें दिया है p ऑफ -2 इज इक्वल टू 2 यानी 2 इज इक्वल टू
-2 plus alpha into -1, which implies -2 plus alpha is equal to -2. यानी अल्फा का वैल्यू 0 आ गया। तो हमारा पॉलिनोमियल आ चुका है x इंटू एक्स प्लस 1। तो p ऑफ 2 का वैल्यू हम देखते हैं 2 इंटू 2 प्लस 1 यानी 3, तो 6। हमारा ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर सिलेक्टेड फ्रॉम द नंबर्स 1 2 3 अप टू 25 इज अ प्राइम नंबर व्हेन ईच ऑफ द गिवन नंबर इज इक्वली लाइकली टू बी सिलेक्टेड। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि प्राइम नंबर होगा उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा। हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स तो 25 है और फेवरेबल आउटकम्स में प्राइम नंबर आपको हो जाएगा 2 3 5 7 9 सॉरी 5 7 11 13 17 19 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फेवरेबल आउटकम 9 और टोटल आउटकम 25। हमारा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा आपको 9/25। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो हम आ गए अपने लास्ट क्वेश्चन पे। The ratio of incomes of two persons is 9:7 and the ratio of their expenditure is 4:3. If each of them saves rupees 200 per month, find their monthly savings. Oh sorry, monthly income. हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं तो ऑप्शन थोड़ा इजी है, देख लीजिए आप। इनकम्स 9:7, तो 9:7 रेशियो सिर्फ दो ही में, ए और सी में ही पता चल रहा है। और अगर हम देखें अगर 200 पर मंथ अगर सेविंग्स है तो दोनों में से 200 हटा दें, 1600 और 1200, और इसमें से 2500 और 1900, तो 16 और 12 4:3 यानी ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया। और अगर पूरा तरह से सॉल्व करें तो मान लें कि दो पर्सन है ए और बी, तो इनकम ऑफ ए बाय इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू 9/7। इनकम इज इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो एक्सपेंडिचर को माने हम ई से रिप्रेजेंट करें तो ई ऑफ ए बाय ई ऑफ बी इज इक्वल टू हमें दिया है 4/3, which implies E of A is equal to 4/3 times E of B. तो इनकम ऑफ ए हो जाएगा ई ऑफ ए प्लस सेविंग्स यानी 200 प्लस इनकम ऑफ बी ई ऑफ बी प्लस सेविंग्स वापस से 200 बराबर 9/7। अब हम ई ऑफ ए का वैल्यू 4/3 टाइम्स ई ऑफ बी डाल देंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ये 28/3b प्लस 1400 इज इक्वल टू 9ab प्लस 1800। यानी ये इधर आएगा EB/3 is equal to 400, which implies expenditure of B is equal to 1200. Similarly, expenditure of A भी निकल जाएगा जो कि 4/3 times 1200 होगा यानी 1600। तो एक्सपेंडिचर हमें पता है, सेविंग्स हमें पता है, तो इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा सेविंग्स प्लस एक्सपेंडिचर यानी कि 1800 1800
और सिमिलरली इनकम ऑफ पी इक्वल टू हो जाएगा ₹1400। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जैसा कि हमने किया था। तो हमारे 10 सवाल पूरे हो चुके हैं। तो मैं सीरीज का भी खात्मा करूंगा और इस वीडियो का भी खात्मा करूंगा। और इस सीरीज में मैंने सभी क्लासेस के क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 के IMO के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं। 10-10 क्वेश्चंस हमने हर क्लासेस के लिए लिए हैं, जिसे मिलाकर 40 क्वेश्चन का एक अच्छा सा क्वेश्चन बैंक आप लोगों के लिए तैयार हो जाता है। तो जो स्टूडेंट्स अभी पिछले क्लासेस में भी है, जैसे 6th वाले 7th का देख सकते हैं, 7th वाले 8th का देख सकते हैं, आगे आने वाले सालों में उन्हें बहुत मदद होगी इससे। तो आई होप कि ये वीडियोस आपको पसंद आए हों। तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।